नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक सुरेश पहाड़िया ने बताया कि भजीट निवासी अकबर खान ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसीबी बूंदी द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में आरोपी झालावाड़ महिला थाने की एएसआई सुशीला के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। 14 जून को 22 को एसीबी टीम झालावाड़ ट्रैप कार्रवाई करते हुए एएसआई सुशीला को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में 3 दिन से गायब एक युवक का शव मिल जाने के बाद मृतक के परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर संगीन आरोप लगाते हुए धरना दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां आए दिन कई वाहन चोरी हो रहे हैं। आज पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कमिश्नरेट में पिछले 24 घंटे में मोटरसाइकिल और मोपेड चोरी के 8 मामले दर्ज हुए हैं। उदयपुर की गुड़ा के पुलिया के पास बाइक सवार दंपति पुलिया पार करते समय नदी के तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज पत्नी का शव मिला है। पति अभी भी लापता है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लाडोता गांव में हाईटेंशन ड्रामा जारी है, जहां पर एक युवक हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। युवक खंभे पर चढ़कर धमकियां दे रहा है। टोंक में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर शहर में बुजुर्ग महिला और पुरुषों को झांसा देकर उनसे सोने और जेवरात और नकदी छीनने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के इस्लामपुर के पास स्वामियों की ढाणी में बीती रात को चोरों ने बिजली की डीपी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्वामियों की ढाणी में बालाजी मंदिर के पास लगे डीपी को बीती रात चोरों ने उतार लिया और डीपी के तांबे को निकाल कर ले गए। रात भर स्वामियों की ढाणी में अंधेरा छाया रहा। महिला समानता दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि का लोकार्पण किया। इससे महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के अलावा व्यवसाय और बढ़ाने और उद्यमिता के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध हो सकेगा। महिला समानता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में वर्चुअल माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला स्तर पर यूआईटी ऑडिटोरियम में इसका लाइव व्यवस्था हुआ। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आज हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में नवसृजित पल्लू तहसील का उद्घाटन किया। इस दौरान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी, केशकला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सहित जिला कलेक्टर और तमाम लोग मौजूद रहे। करौली में चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वे करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना शुक्रवार सुबह मंडरायल पहुंचे और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव का प्रतिशत 59.55 रहा। राजसमंद के भीम कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के मतदान के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों ने कुछ फर्जी वोटर्स को पकड़ लिया। परिषद की तरफ से उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी ने फर्जी वोटर को पकड़ा और कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी। कोटा में छात्र संघ चुनाव में मतदान संपन्न करवाने के दौरान कॉलेज परिसर के आसपास की ही नहीं बल्कि पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर अधिकारी सहित 1200 पुलिस बल तैनात रहे। चूरू के राजकीय एमजेडी व महिला कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं ने उत्साह दिखाया। कॉलेज में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। बीकानेर में भी आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हालांकि राजकीय डूंगर महाविद्यालय में मतदान शुरू होने के साथ ही हंगामा देखने को मिला। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में मतदान में धांधली और अनियमितता को लेकर एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि कुछ मतदाता मतदान करने गए तो उसको मतदान केंद्र पर नहीं जाने दिया गया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के आधा दर्जन कॉलेजों सहित विभिन्न मंडियों में सभी महाविद्यालयों में दोपहर 1 बजे तक विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
पाली के 9 महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। सभी महाविद्यालय में मतदान को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ छात्र संघ चुनाव में जिले के अलग अलग महाविद्यालयों में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। शिक्षा नगरी कोटा में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव का मतदान 8 बजे से 1 बजे तक जारी रहा। चुनाव के दौरान हालांकि छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। सवाई माधोपुर स्थित शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पीजी कॉलेज में 4669 छात्र मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 1700 छात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डूंगरपुर में छात्र संघ चुनाव के तहत शुक्रवार को जिले के चारों कॉलेजों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। छात्र संघ चुनाव के तहत मतदाताओं ने 4 कॉलेजों के 55 छात्र नेताओं का भविष्य मतपेटियों में कैद कर लिया। श्रीगंगानगर के निजी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद दूसरा प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुना गया। ऐसे में आज महाविद्यालय में वोटिंग नहीं हुई। बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई। वोटिंग के दौरान सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल चलता रहा। सबसे ज्यादा हंगामा शहर स्थित राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखा गया। कोटा में नयापुरा स्टेडियम के बाहर हंगामा हुआ। छात्रों ने बाइक को हाथों में उठाकर करतब दिखाया। पुलिस ने लाठियों से फटकार कर छात्रों को खदेड़ा। कोटा में छात्र संघ चुनाव से ठीक एक दिन पहले कॉलेज से खड़े हो रहे प्रत्याशियों की तरफ से छात्रों को लुभाने के लिए पार्टी का आयोजन किया गया। प्रत्याशियों ने वोटर्स को रुझाने के लिए इंतजाम किया और उनके लंगर का भी इंतजाम किया गया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुड़दंग मचा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को 100 मीटर तक खदेड़ा। उदयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत के आने के बाद माहौल गर्मा गया। बीजेपी नेता गजपाल सिंह ने विरोध किया। पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध के बाद प्रीति शक्तावत को मौके से हटना पड़ा। सिरोही में छात्र संघ चुनाव में परिचय पत्र नहीं लाने पर पुलिस ने स्टूडेंट को खदेड़ा। पुलिस के जवानों पर स्टूडेंट से बदसलूकी के आरोप है। बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वोटिंग के दौरान सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल चलता रहा। सबसे ज्यादा हंगामा शहर स्थित राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखा गया। सीकर जिले के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जिले के 18 कॉलेजों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए वोट डाले गए। इसके साथ साथ शेखावटी विश्वविद्यालय में भी पहली बार चुनाव हुए। हालांकि संगठन कॉलेज नहीं बनने की वजह से यहां का चुनाव बहुत छोटा था। इसके साथ साथ सीकर के सभी कॉलेजों में चुनाव संपन्न हुए। झुंझुनू के मुरारका कॉलेज के पास एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विवेक थाकन के समर्थकों ने मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए। जवाब में पुलिस ने छात्रों का पीछा करते हुए कार्रवाई के इरादे से जाट बोर्डिंग के अंदर तक पहुंच चुकी, जो पहली बार हुआ है। लेकिन वहां पर मंडावा विधायक के पीए शिवराज समेत अन्य लोगों की समझाइश से वापस लौट गई। कोटा में सेंट्रल जेल के बाहर छात्रों का हंगामा हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मतदान के दौरान प्रशासन की चूक सामने आई। अब सोशल मीडिया पर वोट दिया हुआ बैलेट पेपर वायरल हो रहा है। 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। 27 तारीख को मतगणना जोधपुर के कमला नेहरू महाविद्यालय में 10 बजे से शुरू होगी। छात्र संघ चुनाव के लिए दौसा में मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान जिन जगहों पर अनावश्यक लोग बैठे हुए थे, वहां पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पीटने से छात्र के पूरे शरीर पर निशान बन गए। बच्चे की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बगड़ी थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास जनरल स्टोर में शटर तोड़कर चोरी हुई। चोरों ने दुकान में रखी 5000 की नोटों की माला और कुछ सामान पर हाथ साफ कर दिए। राजसमंद में विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन यह सब प्रशासनिक मॉक ड्रिल निकली। अलवर में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर हुए दुष्कर्म के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज अचानक सीएम आवास का घेराव कर दिया। जैसे ही कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन करने पहुंची, वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
सवाईमाधोपुर के खिजूरी गांव में विगत दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक इकबाल अहमद के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बूंदी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क में भरे पानी में बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी के नेतृत्व में सिलोर रोड पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क के पास रोड जाम कर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जालौर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर पंचायत समिति सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए। बीडीओ पर आरोप है कि बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम सेवकों और सरपंचों से बीडीओ हफ्ता वसूली कर रही है, जिसके चलते विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। जिसके चलते बागोड़ा पंचायत समिति का साधारण सभा की बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने साफ तौर पर बहिष्कार कर दिया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ सरकार ने अपनी विभिन्न मांगों को क्रियान्वित कराने के लिए प्रयासरत है। क्रियान्वित नहीं होने पर आंदोलनरत राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश के चलते आंदोलन किया जा रहा है। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।